जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ थाना सईदाबाद की हदूद में एक माँ का लाल कुछ गुंडा पसंद अनासिर लोग छीन लेते हैं। एक नाहक मर्डर होता है जिस पे हसनैन की वफ़ात हो जाती है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये क्या वजह बनी कि मुलजमान ने आपके बेटे को इतनी बेदर्दी से मारा। दवाई खा के निकले है, मम्मा मैंने घबराहट हो रही है, मैं बाहर जाना है। 2 मिनट 5 मिनट नहीं गुजरे बारू चीखा दियाँ आवाज़ आईया ने, बाहर निकल के वेख्या मेरे बच्चे ने मार दिता इन्होंने। वह मेरा बच्चा खून ना लत बत पिया थले, वह मेरा बच्चा खून ना लत बत हो गया। अच्छा माँ जी, पुलिस ने 2 कातिल आपके बेटे के गिरफ्तार कर लिए। आप सिंध हुकूमत, पुलिस के बाला अफसरान और अदालती हकाम को क्या पैगाम दें? बस मैं नहीं कहना चाहनी, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए है, मैंने इंसाफ चाहिए है। मैनू या अल्लाह मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो किता या अल्लाह, इन्होंने भी एवं ही सजा दी जाए। मैनू बस यही अपील है, मैं जिवें मेरे बच्चे को ना किन्ना ने कतल किया, अल्लाह मेरे बच्चों मेरे बच्चे ने इन्होंने कतल किया, इन्होंने भी एवं की सजा मिलनी चाहिए। मैनू उम्मीद है पुलिस वालियां तो साथ देंगे, बच्चे को इंसाफ मिलेगा, मैनू इंसाफ मिले जाएगा। मेरा एक ही सहारा सी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जी बिल्कुल, हसनैन की सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आपके भाई का मर्डर हो गया। आप सिंध हुकूमत या बाला अफसरान से क्या पैगाम देंगे कि जो आपके भाइयों के कातलों को सज़ा मिल सके? यही चाहती हूँ कि भाई मेरे भाई, जैसे मेरे भाई का कत्ल किया गया है वैसे उनका भी ऐसे ही हो, उनको भी ऐसे ही सज़ा मिले। हमारे साथ मौजूद थी हसनैन की वालदा और सिस्टर। अभी हम अहले इलाका से भी बात करेंगे और जो हसनैन के साथ लड़के ज़ख्मी हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजूहत बनी कि मुलजमान ने इतनी बेदर्दी से हसनैन को कत्ल किया। बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। अच्छा भाई, आप हमें यह बताएं क्या वजह बनी कि हसनैन को मुलजमान ने छुरियों के वार से कत्ल किया? वजह ये बनी कि वजह इतनी ख़ास नहीं थी। वो लोग आए, उन्होंने बदतमीज़ी की हमारे साथ, बहुत गलत बिहेव किया। वो अपने आप को बदमाश समझ रहे थे। वो लोग आए, उन्होंने हाथापाई की है हमारे साथ। हमने उन्हें इतना कुछ भी नहीं कहा, इतना मसला नहीं था, मसला गाली का था। गाली की वजह से वो लोग आए, उन्होंने हमारे पे हथियार चलाए, हमें मुक्के मारे, हमें थप्पड़े मारी, हमारे साथ काफ़ी सारा नुकसान किया हमें, और हमारा एक बंदा मार के चले गए इसी बुनियाद की वजह से। कौन लोग थे जिन्होंने हसनैन का मर्डर किया? उनमें से किसी लड़कों को मैं नहीं जानता था, मैं एक लड़कों को जानता था, उसका नाम है मनान। वो आया, वो इधर मेरे इलाके में लड़के लेकर आया मेरे पीछे, मैं उसके इलाके में लड़के लेकर नहीं गया। अभी पुलिस वालों का ये काम है, उससे वो पूछवाएं वो लड़के किधर के थे, कहाँ चले गए। अब ये आगे काम पुलिस वालों का है। जी बिल्कुल, इस टाइम कत्ल होने वाले हसनैन के कज़न हमारे साथ मौजूद है जो खुद भी इस लड़ाई में ज़ख्मी हुए। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं क्या वजह बनी कि मुलजमान ने इतनी बेदर्दी से हसनैन का कत्ल किया? वजह तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। जिस टाइम पे लड़ाई हो रही थी, झगड़ा आधे से ज़्यादा हो गया था, मैं ऊपर न्यूज़ ही देख रहा था। जैसे मैं शोर की आवाज़ सुनी, मैं नीचे उतरा, हसनैन लड़ाई छुड़वा रहा था, उसको मैंने पकड़ के साइड पे किया, भाई तू साइड पे हो जा। वो लड़के ने डायरेक्ट, जिसके हाथ में छुरी थी, मैंने उसको नहीं देखा, अंधेरा था, उसने डायरेक्ट उछल के उसके सीने पर वार के, जब हसनैन नीचे गिरा, उसके खून निकल रहा था, मैं उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। उसको मैं पकड़ने ही वाला था, उसने पीछे घूम कर मेरे पे वार किया, मेरे को भी छुरी लगी, वो भाग गया। मैं हसनैन को उठा के बाइक पे लेके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ हसनैन के कज़न मौजूद है जिनकी मदीयत में थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा भाई, ये बंदे कौन थे और उनके नाम क्या है जिन्होंने हसनैन को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? एक का नाम मनान है और दूसरे 2 लड़के हो रहे साथ। का नाम मुझे पता है, जिसका मुझे पता चला मनान नाम है उसका। बिल्कुल, इस टाइम हसनैन के चाचा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप हमें ये बताएं आप क्या चाहते हैं कि मुलजमान को किस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए? अल्लाह के नज़दीक मुसलमान को सजा होनी चाहिए, फांसी। जो कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून।
उसको छूटना ही चाहिए, हक का फैसला ये है। बिल्कुल, कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं, क्या देखा आपने कि इस गली में एक मर्डर हो गया? भाई हम गली के कोने पे बैठे हुए थे तो इधर शोर शराबे की आवाज़ आई। मेरी गोद में मेरी पोती थी, तो शोर शराबा सुन के हम इस कोने तक जैसे ही पहुंचने लगे, दो लड़के यूँ भागते हुए जा रहे थे। एक ने ब्लू कपड़े पहने हुए थे, एक ने वाइट कपड़े पहने थे, उन दोनों की दाढ़ियाँ थी। मैंने अपनी पोती को वहाँ पकड़ाया कि इनको हम पकड़ें, तो एक लड़का हमारे हाथ में आया जिसका नाम मनान था। पूरे इलाके वालों ने उसको पकड़ा, मारपीट भी हुई उसके साथ, उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी, मैं रिक्शे में बैठा हुआ था तो वहाँ पर है ना शोर शराबा होने लगा, तो हाथापाई हो रही थी। तो इतने में हम लोग सब छुड़ाने के लिए भागे, तो वो लोग भाग रहे थे। तो एक बंदा इधर भाग रहा था, उस बंदे को हम लोग ने सब ने मिल के पकड़ लिया और उसको हम लोग ने मारा कूटा। मगर उनमें से मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ना देखा था ना कुछ। यही देखा कि ये मगजमारी हो रही थी और ये आपस में ऐसे भागना शुरू हुए, तो बस ये है ना एक दूसरे को मारने शुरू हो गए थे, बस यही देखा। तो बाकी मैंने आगे नहीं देखा, अंधेरा था। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ हसनैन के ताया मौजूद है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, क्या वजह बनी कि मुलजमान ने इतनी बेदर्दी से हसनैन को छुरियों के वार करके कत्ल किया? वहाँ से अहले मल्ला सारा मौजूद था, भागते हुए एक बंदा गिरफ्तार हुआ है जहाँ पे। बाकी बंदे जिसकी लड़ाई थी उसको सारा पता है, कौन कौन बंदे थे, कौन मौजूद थे। हमारी सिंध हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे मुलज़िम हैं जो उनको सज़ाए मौत दी जाए। आला अफसरान हैं, ये हक का फैसला करें। हमारे को हमारा बच्चा एक ही सहारा था, वो भी मतलब कि भाई मेरा बीमार है, वो उसको 10 साल हो गए, वो चारपाई पे पड़ा हुआ है। उसकी भी वीडियो आपको बता देते हैं। इन्हों को मतलब को अपना घर चलाता था। हसनैन के कज़न भी हमारे साथ मुझे। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं, कितने पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें सिंध गवर्नमेंट से और सैदाबाद थाने के बाला अफसरान से पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश हमारी जारी है और तमाम अफसरान हमारे साथ हैं। हमारी पूरी तरीके से मदद की जा रही है, किसी तरीके से हमें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। 2 बंदे गिरफ्तार हैं, आज इंशाल्लाह उनके रिमांड ऑर्डर भी आ जाएंगे और उसके बाद मज़ीद मालूमात चल जाएगी, पता चल जाएगी कि साथ कौन कौन मौजूद है। और सिर्फ हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और कड़क सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिन्होंने ये कत्ल किया। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे कराची के इलाके नई आबादी पे, जहाँ पर एक मेहनतकश और घर के वाहिद कफील को मुलजमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लवाकिन का कहना है कि हम पूरी उम्मीद रखते हैं सिंध हुकूमत और पुलिस के बाला अफसरान और अदालतों से कि हमें इंसाफ फराम किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद पर